क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 1 हमारे पास है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में अपना पहला क्वेश्चन हमने देखा था और इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r-3/5 से r-3/5 is defined as fx is equal to 3x plus 2 divided by 5x minus 3. Show that f is 1 1 and on 2. तो 1 1 and on 2 हमें देखना है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव 2026 इसी साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। टॉपिक 4 का क्वेश्चन है जो हमने एनसीईआरटी के अनुसार डिवाइड किया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स का स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है उसको मैंने लिख दिया, एफ एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी। शो क्या करना है, एफ इज़ 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, इसको हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 को देखते हैं। 1 1 के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास डोमेन है, ठीक है, उससे हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं, x1 और x2। तो x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ r-3/5 या -3/5 भी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और फिर हम लोग इसको मानते हैं सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2). तो अगर x1 और x2 की वैल्यू बराबर आ जाती है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये क्या है, इमेज है, इसके लिए हमें x1 x2 जो प्री इमेज है वो सेम आ जाए, ठीक है, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं y की, उसके लिए जो x का है वो भी सेम है, मतलब एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है, प्री इमेज भी सेम होनी चाहिए। तो हमारा वो 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पर f(x1), तो f(x) हमारे पास ये था, बस x1 और x2 पुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, डायरेक्ट कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस फिर आपको इसको सॉल्व करना है, इसके बाद फिर मैथ्स है, बस कैलकुलेशन है। आप देखिएगा x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स का है तो मार्किंग स्कीम के अनुसार ही मैंने लिखा है, उसी के अनुसार मैं लिखता हूँ। बस थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन होता है गिवन वगैरह वो सब का, कुछ लैंग्वेज का, वरना लगभग उसी के आंसर्स रहते हैं। तो ये f इज़ इक्वल टू 1 1, तो यहाँ तक 2.5 हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो फिर से हम लोग y इस बार किसका लेते हैं, को डोमेन का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो को डोमेन यहाँ पर हमारा वही है, r-3/5, फिर f(x) इक्वल टू y हम लोग मानते हैं, और फिर हम लोग इसको x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में। तो 3x + 2 बाय 5x - 3 इक्वल टू y, इसको बस कैलकुलेट किया। थोड़ा स्टेप्स आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको एक एक चीज़ प्लस माइनस या फिर ट्रांसपोज दिखाना है, कैसे आप उधर गए तो माइनस, इधर है तो प्लस। आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा कम में कर सकते हैं, 1-2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया 3y + 2 बाय 5y - 3। अब देखते हैं y की किन किन वैल्यूज़ के लिए ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है RHS में वो डिफाइन है। तो डिनोमिनेटर तो 0 होता नहीं है, तो 5y - 3 ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो y 3/5, तो ये तो कभी 3/5 के इक्वल आएगा नहीं, और 3/5 हमने पहले एलिमिनेट करा हुआ है, ठीक है, कोडोमेन से पहले हट गया, तो y की वैल्यू 3/5 है ही नहीं कोडोमेन में। तो यहाँ पर x इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 5x - 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3/5। अब इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट, या फिर हम लोग नंबर बोल सकते हैं, जितने भी नंबर्स रियल नंबर के इसमें पुट करेंगे तो हमें एक x मिल ही जाएगा, ठीक है। हैंस फॉर एवरी y एलिमेंट ऑफ x r-3/5 जो कोडोमेन है, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू इतना, और इस x को जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो हमें वो इमेज y मिल जाएगी, ठीक है। मतलब इस x के लिए हमें y इमेज मिल जाएगी, और y हमारा कोडोमेन है, मतलब कोडोमेन में हमें इमेज मिलती रहेगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू y के लिए। तो हमारा y ऑन टू हो गया। तो ये थोड़ा लैंग्वेज होता है, इसको आप बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आपको 2.5 मिल जाएगा। फिर आप लिखिएगा हैंस द गिवन फंक्शन f r-3/5 से r-3/5 1 1 और ऑन टू है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब जैसे क्लास 3 में अगला क्वेश्चन करना था, पर अगला क्वेश्चन भी हम लोग इसी क्लास 2 में ही कर लेते हैं, तो क्लास 2 में ही रखते हैं हम लोग इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2026 का 1 मार्क्स का है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। एक रिलेशन R है सेट A पर, और सेट A हमारे पास रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 दिया हुआ है, डिफाइंड एज R इज़ इक्वल टू 1 1, 2 2, 1 2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दिया हुआ है रिलेशन, ये क्या है, टॉपिक 2 का क्वेश्चन है। सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ओनली रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, या सिर्फ ट्रांजिटिव है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ देखिए कि ये जो रिलेशन है, सबसे पहले तो ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव होता
तो 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2 और 3 के लिए 3 3 इसका एलिमेंट होता। तो 1 1 और 2 2 तो है पर 3 3 तो है नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा हमारे पास सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में अगर हम लोग देखें तो 1 2 हमारे पास R का एलिमेंट है, लेकिन 2 1 नहीं है सिमेट्रिक में, क्योंकि उसका ऑपोजिट भी होना चाहिए, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर भी, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का 2 2 ही होगा। लेकिन 1 2 है एलिमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ R बट 2 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ R, देयरफॉर R इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये तो हट गया था, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास डी ही हो जाएगा आंसर, एक तो होगा। अब डी को समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 1 और 2 2 ये एलिमेंट है, ठीक है, और 1 2 भी हमारे पास एलिमेंट है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी और बी सी हमारे पास एलिमेंट है, मतलब ये सेम है, इसका सेकेंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो ए सी भी एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको कोशिश करते हैं लगाने की। अगर नहीं लग रहा है तो भी उसको हम लोग ट्रांजिटिव मान लेते हैं, पर इसमें एक जगह लग रहा है। कैसे? तो देखिए अगर आप 1 1 और 1 2 को चुनेंगे, तो यहाँ मैं चुनता हूँ 1 1 और 1 2। तो यहाँ पर अगर 1 1 को अभी हम लोग हटा दें तो हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास बचा 1 2 1 2। और क्या 1 2 एलिमेंट है? तो हाँ 1 2 एलिमेंट है। यहाँ देखिए और तो कुछ बन नहीं रहा है, तो 1 2 हमारे पास एलिमेंट है। एक और बन रहा है, तो एक और मैं शो कर देता हूँ। मान लीजिए आपने 1 2 और 2 2 लिया, तो यहाँ फिर से देख लेते हैं 1 2 और 2 2। तो यहाँ पर इसको हटाने पर, इसको अभी मैं हटा दूँ अगर, तो 1 2 एलिमेंट होना चाहिए 1 2। तो आप देखिए 1 2 तो यही है, ये एलिमेंट है ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव के लिए फॉलो हमेशा हो रहा है, ठीक है। आप इसको ले लीजिए, या फिर इसको और इसको ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप 1 1 और 1 2 को ले लीजिए। तो यहाँ का 1, जैसे आपने 1 1 और 1 2 को लिया, 1 1 और 1 2, तो यहाँ का 1 यहाँ का 1 हटाने पे 1 2 यहाँ पर देखिए एलिमेंट है ही, ठीक है। आपने 1 2 और 2 2 को लिया, तो भी आपके पास वो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखिएगा अगर, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिटिव है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली ट्रांजिटिव ओनली। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। और अगर हम लोग 1 2 और 2 2 को लेंगे तो 1 2, तो 1 1 और 2 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि ये तो सेम होना चाहिए था, पर यहाँ तो ये सेम नहीं है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ एग्जांपल। तो यहाँ पर 1 1 और 2 2 की जगह आप क्या लीजिए, 1 1 और 1 2 लीजिए, है ना। 1 1 और 1 2 ये दोनों एलिमेंट ऑफ आर है। तो अगर ये एलिमेंट ऑफ आर है तो ए सी, मतलब ए और सी, तो ए सी क्या हो जाएगा 1 2, और 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है। ऐसे आप एक और ले लीजिए 1 2 और 2 2, 1 2 एंड 2 2 एलिमेंट ऑफ आर है, तो 1 2 इसको हटाने पर 1 2 भी एलिमेंट ऑफ आर है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। वैसे ये 1 मार्क्स का था, हमें लिखना नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ था। तो अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का होता तो यहाँ पर फिर गलत हो जाता है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये छोड़ के आप ये और ये पहला वाला यहाँ जो एग्जांपल था उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ एनसीईआरटी की भी ले सकते हैं हम लोग। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में आगे बढ़ेंगे।